BPP 4 का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQR एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो PQR एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा PQR एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ये पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, ये पॉइंट को Q मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम लोग R मान लेते हैं। PQ और PR जो है सेम दिया हुआ है, उसका लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि QR पॉइंट का जो QR जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ इधर है। तो मान लेते हैं मिड पॉइंट जो है इसका, ये मिड पॉइंट जो है ये N है और मिड पॉइंट पे एक टावर है। ठीक है, QR के मिड पॉइंट पे एक टावर है, हम टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, QR के मिड पॉइंट पे एक टावर है। ठीक है, ये टावर को हम लोग MN मान लेते हैं और इसका हाइट जो है H मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, PQR एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसमें PQ और PR का लेंथ सेम है, दोनों 200 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि QR का जो मिड पॉइंट है उस पर एक टावर है। ठीक है, MN टावर है जिसका हाइट हमने H मान लिया। अब टावर का जो टॉप पॉइंट है वो Q के साथ, Q वर्टेक्स के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है Q वर्टेक्स के साथ वो 30 डिग्री है, R वर्टेक्स के साथ 30 डिग्री है और P वर्टेक्स के साथ जो है 45 डिग्री है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये जो टावर है इसका Q वर्टेक्स के साथ जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं 30 डिग्री। तो ये टावर जो है इस मिड पॉइंट पे खड़ा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल MNQ। ठीक है, तो MNQ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग tan 30 डिग्री लिखेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा MN डिवाइडेड बाय QN। सही है, और MN का वैल्यू हमने क्या माना है H, तो ये क्या हो जाएगा H बाई QN, H बाई QN। tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/√3। तो इसको हम लोग रख देते हैं tan 30 का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग QN का वैल्यू निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो QN इक्वल टू कितना आ जाएगा √3H। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है कि ये जो टॉप ऑफ द टावर है वो P वर्टेक्स के साथ, P वर्टेक्स जो है टॉप ऑफ टावर के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनाता है, तो उसके लिए हम इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, P वर्टेक्स जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनाता है टॉप ऑफ द टावर के साथ, वो कितना एंगल है 45 डिग्री। तो अब जो है इसके अनुसार हम लोग ट्रायंगल में आ जाते हैं। कौन से ट्रायंगल में, सबको दिख रहा है ये जो ट्रायंगल हमारा PMN राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आ जाते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PMN, तो राइट एंगल ट्रायंगल PMN में अगर हम लोग tan 45 लिखे तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan 45 tan थीटा क्या होता है PN परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब MN अपॉन PN क्या हो जाएगा MN अपॉन PN। ठीक है, और MN का हाइट क्या है H और PN को हम लोग PN रहने देते हैं। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। तो इस तरह से सॉल्व करके अगर हम लोग PN का वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो PN का वैल्यू क्या आ जाएगा H। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा, आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबको पता है, जैसे अगर हम लोग कोई ट्रायंगल मान लेते हैं, हमारा ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन सा है PQR। तो PQR क्या है आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, मतलब PQ इक्वल टू हमारा PR दिया हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अगर हम लोग वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो क्या करता है साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये हमको पहले से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, अगर हम लोग वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, ये जो हमारा PQR ट्रायंगल है, PN क्या है
पी एन जो है हमारा मीडियन हो गया क्यू आर का, मतलब एन जो हो गया क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया, मतलब क्यू एन इक्वल टू एन आर। इसका मतलब अगर पी आर और पी क्यू दोनों सेम है गिवन हमारे क्वेश्चन में और एन मिड पॉइंट है, इसका मतलब हमारा जो ये एन एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका रिवर्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन से टेंगल में, इन टेंगल पी राइट एंगल टेंगल पी क्यू एन। राइट एंगल टेंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंगल एन का वैल्यू कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर ले, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लगाएंगे इस पाइथागोरस थ्योरम में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का, यहाँ हाइपोटेनस पी क्यू है, स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख देते हैं। पी एन का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम लोग क्या रख सकते हैं, पी एन का वैल्यू एच, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। क्यू एन का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रख सकते हैं, √3h, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग √3h का स्क्वायर। और पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि पी क्यू का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर। तो इस पर आ जाते हैं 200 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एच स्क्वायर हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3h स्क्वायर, ये कितना हो गया 200, ऐड करेंगे तो कितना होगा 4h स्क्वायर इक्वल टू 200। ठीक है, 200 का ये स्क्वायर है, सॉरी। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 4h स्क्वायर इक्वल टू √200 का स्क्वायर रूट, तो इधर बाहर क्या आ जाएगा हमारा 2h और इधर बाहर कितना आ जाएगा हमारा 200, और 2 से अगर इधर कट करें तो कितना आ जाएगा 100, तो h जो होगा वो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और h ही हमारा क्या था, हाइट ऑफ टावर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू स्टूडेंट।